हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी तुम मेरी हो का एपिसोड नंबर 19। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग गेट पर खड़े शख्स को देखकर हैरान हो गए। उसने लक्ष्य की तरफ देखते हुए कहा, साले तू मुंह फाड़ कर देखता ही रहेगा या आकर गले मिलेगा। ये सुन लक्ष्य मुस्कुराकर खड़ा हुआ और दौड़कर उसके गले लगता हुआ बोला, ईद का चांद बना हुआ है पूरा, साल में एक बार मुंह दिखाने वाली स्ट्रिक कब टूटेगी तेरी गधे। और इतना कहकर लक्ष्य ने उसके सिर पर टपली मार दी। माँ, उस शख्स ने निवेदिता जी की तरफ देखते हुए एक शिकायती लहजे में कहा। निवेदिता जी उसके पास आई और लक्ष्य को डांट लगाकर बोली, लक्ष्य खबरदार, जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो। लक्ष्य ये सुन चिढ़कर बोला, हाँ यही है आपका बेटा, मैं तो किसी का कुछ लगता ही नहीं हूँ, मैं हूँ ही क्यों यहाँ पर। वो शख्स ये सुन हंसते हुए बोला, जल के मर मत जाना तू। और फिर उसने निवेदिता जी और रणदीप जी दोनों के पैर छू लिए। व्हाट्स हैपनिंग दिस यंग मैन। रणदीप जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए पूछा। ये सुन उसने जवाब दिया, जस्ट मेकिंग यू प्राउड एज ऑलवेज। फिर वो निवेदिता जी के गले लग गया। बहुत याद आई आपकी माँ। ये सुन निवेदिता जी बोली, झूठा, इतनी याद आई होती तो मिलने आता माँ से। अरे वो तो बस मैं इस बार थोड़ा ज़्यादा काम था, पर सच्ची माँ मैं रोज़ आपकी तस्वीर से बात किया करता था, सुबह शाम आपको याद किया करता था। हाय मेरा दुख। इतना कह उस शख्स ने रोनी सी सूरत बना ली। चल हट नालायक ड्रामेबाज। निवेदिता जी हंसते हुए कहती हैं। रणदीप जी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप दोनों माँ बेटे का हो गया हो तो क्या हम खाना खा लें। ये सुन वो शख्स बोला, हाँ चलिए, बहुत भूख लग रही है। और वो सब डाइनिंग टेबल की तरफ आ गए। दिविशा इतनी देर से सवालिया निगाहों से उन सब की तरफ देख रही थी। तभी उस शख्स की नज़र दिविशा पर पड़ी। एक अजीब सा अपनेपन का भाव दिविशा को उसकी नज़रों में नजर आ रहा था। ये कौन था जो इस वक्त अनजान होकर भी उसे इस भाव से देख रहा था। उसकी आंखों में आती नमी दिविशा से छुप नहीं पाई थी। तभी दिविशा की ओर देखते हुए वो बोला, ये कौन। उसकी आवाज़ में कुछ मिले जुले भाव थे। लक्ष्य ने बड़ी संजीदगी से इस बात का जवाब दिया, माय वाइफ। ये सुन उस शख्स की आंखें फैल गई। फिर उसकी नज़र चाहत पर पड़ी जिसे लक्ष्य ने भांपते हुए कहा, एंड वो मेरी बेटी है। वो शख्स ये सुन शौक में बोला, तेरी बेटी। लक्ष्य अपनी चेयर पर बैठता हुआ बड़े आराम से बोला, बाद में समझाता हूँ तुझे, अभी तू अपने पर ध्यान दे। तू आ तो गया है, पर हो सकता है तुझे आते ही अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़े। और ये कहते हुए वो खाने में व्यस्त हो गया। उस शख्स ने लक्ष्य की तरफ देखते हुए कहा, पर क्यों। पर इस पर लक्ष्य एकदम चुप रहा। उसने फिर दोबारा वही प्रश्न किया तो निवेदिता जी बोली, क्योंकि कोई आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और वो कल आने वाली हैं। ये सुन वो बोला, अरे आप टेंशन मत लो माँ, उसे कैसे मनाना है वो मुझसे अच्छे से कौन जानता है। लक्ष्य ये सुन बोला, हाँ, और इसलिए तू हमेशा इस बात का फ़ायदा उठाता है ना साले। और हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसे मुस्कुराता हुआ देख दिविशा मन ही मन सोचती है, इन्हें इस वक्त देखकर कोई बोल भी नहीं सकता कि ये किस हैवान किस्म के शख्स हैं। कि तभी वो शख्स चाहत की तरफ देख कुछ ऐसा बोला जिसे सुन सभी हैरान हो गए। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी तुम मेरी हो, मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।